की, तो उसमें सबसे सुंदर जो रचना थी भगवान की, खुदा की, वो इंसान है। कि इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में, उर्दू में जिसको कायनात बोलते हैं, उसमें इंसान को छोड़ के बाकी किसी को सपना देखने नहीं आता है। यानी बुनियादी तौर पर इंसान और जो दूसरे लोग, दूसरे जीव जंतु हैं, उसमें सपना देखने का अंतर है। इसका दूसरा मतलब यह है कि अगर आप इस सृष्टि में हैं इंसान के रूप में और आप सपना नहीं देख रहे हैं, तो आप ईश्वर के बनाए हुए, खुदा के बनाए हुए उस कृति से अन्याय कर रहे हैं। हर व्यक्ति को सपना देखने का अधिकार है। दूसरी चीज, ईश्वर ने दूसरी ताकत इंसान को दी। जो इंसान होता है वो बहुत संवेदनशील होता है और कम्युनिटी में रह करके संघर्ष करता है। और तीसरी और सबसे अच्छी चीज ये कि वो ईर्ष्या भी करता है, द्वेष भी करता है और प्रशंसा भी करता है। अब आपके समक्ष ये तीनों चीज के साथ आगे बढ़ने का पूरा प्रयास है। ये दंपति को आज से करीब 8 साल पहले हमने देखा था इसी भागलपुर शहर में, जो सपनों के सहारे आया था। देखिए कितना ताकत है सपना में, बस वही हम 2 मिनट बता के बात खत्म कर दें। ये दंपति भागलपुर जैसे शहर में गांव से उठ करके आया और इसके पास सिवाय सपने के और कुछ नहीं। इसलिए यदि आज आपके पास किसी चीज का अभाव है तो आप कभी चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास सपना है तो वो ऊपर वाला भगवान, खुदा आपके सपने को निश्चित रूप से पूरा करेगा। इसको आप समझ लीजिए। जब ये दंपति आया और मेरी इन लोगों से मुलाकात हुई तो इन लोगों को हमने पूछा कि इस शहर में आप क्यों आए हैं? आप गांव में रह रहे हैं, खेती बाड़ी है, वहीं क्यों नहीं रहे? इन लोगों ने कहा कि सर मेरे पास सपने हैं, दोनों हाथ में ताकत है और हम कर्म करना चाहते हैं। हमने कहा कि मेरे या किसी के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन यकीन रखिए कि अगर आपके पास सपने हैं और कर्म करने की ताकत है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। और वहीं से इन लोगों की सफर की शुरुआत हुई। जब इन लोगों ने भागलपुर में एमबीए बिजनेस करना शुरू किया, बहुत लोग इस पर हंसे। और यही इनफैक्ट आप याद रखिए कि अगर आपके किसी काम पर आपके आसपास के लोग हंसते हैं तो आप समझ लीजिए कि उस आसपास के लोगों से कोई बड़ा काम आप कर रहे हैं। ये समझ लीजिए। ये अगर कोई आपके काम से नहीं हंस रहा तो इसका मतलब आप बहुत कॉमन है, जनरल काम कर रहे हैं। आपको एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि आप अपने पड़ोसी से कहिए कि हम अपना बेटा के टीएनबी कॉलेज में नाम लिखा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है टीएनबी में सब पढ़ता है। लेकिन अगर आप उसको कहिए कि हम हार्वर्ड में और कैम्ब्रिज में अपना बेटा को पढ़ाना चाहते हैं, तो पहले आप पर हंसेगा। वो क्यों हंसेगा? इसलिए कि आप सामान्य गति से ऊपर जाना चाहते हैं। इसलिए याद रखिए, अगर कोई काम आप शुरू किए हैं और आप पर कोई हंस रहा है तो समझिए कि उन सब से आप आगे जाने वाले हैं। इन लोगों ने सफर की शुरुआत की। हमने इन लोगों को एक ही चीज कहा था कि अगर आप अपना सपना पकड़ करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, कर्म की लाठी को लेकर चलने के लिए तैयार है, यकीन कीजिए ईश्वर आपके साथ है और आप निश्चित रूप से सफल होइएगा। आज 7 से 8 साल के सफर में इस दंपति ने न सिर्फ अपना पूरा जीवन बदल दिया, और इस बिजनेस की और इन लोगों की ताकत ये नहीं है कि ये लोग बड़े कर्मयोगी हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लकी का जो समर्पण हम देखते हैं कि सुबह 6-7 बजे से जो उठती है, रात में 11 बजे तक भी लोगों की सेवा करते रहती है, उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं होता। इसलिए याद रखिए कि अगर आप किसी की सेवा करने में आनंद उठा रहे हैं तो ईश्वर और खुदा आपको कभी कमी नहीं होने देगा। ये चीज आप समझ लीजिए बढ़िया से। इसलिए कभी भी आपके पास कोई आता है और उसकी आप सेवा कर रहे हैं, नाक भौं नहीं से उड़ना है कि कहां से 4 आदमी आ गया अगर आप चाय पिलाने के लिए कोई कहे। अगर आप 4 आदमी को चाय पिलाइएगा, यकीन कीजिए आपको 4000 आदमी के चाय पिलाने की ताकत ईश्वर दे देगा। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है कि इन लोगों ने न सिर्फ अपने लिए सफलता अर्जित किया है,
बल्कि इन लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागलपुर और आसपास के शहर में, जहां तक मेरा अनुमान है, करीब 500 से 1000 आदमी को इस व्यवसाय को करने का अवसर दिया, उन लोगों के सपने को भी जगाया और उन लोगों को यकीन दिलाया कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। इस चीज को समझिए, कोई अकेला आदमी बहुत सफल हो सकता है। हम भी नौकरी कर रहे हैं, बहुत बड़ी नौकरी है, इस देश के सर्वश्रेष्ठ नौकरी में हम, लेकिन हम चाह के भी अपनी नौकरी अपने बेटे को भी नहीं दे सकते। लेकिन इस बिजनेस की ताकत है और इन लोगों ने बता दिया है कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ अपने आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि कई लोगों को आगे बढ़ाएंगे। यह जो आज स्थापित हुआ है इनका उद्योग, इससे आप एक चीज यकीन मानिए कि जब इन दोनों व्यक्ति ने भागलपुर शहर में कदम रखा था तो इनके पास, मैंने शुरू में कहा, सपने के अलावा कुछ नहीं था। और आज यह व्यक्ति ऐसा है जो भागलपुर और आसपास के शहर में अपना नाम स्थापित कर दिया है। इन दोनों को इस व्यवसाय के चलते सब लोग जान रहे हैं और आने वाले 4 से 5 साल में ये लोग देश के पैमाने पर एक बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर देंगे। मैं अपनी बात समाप्त कर दूं, जो लोग यहां आए हैं इनके सफलता में भागीदार बनने के लिए ये दिल से जरूर आप सब लोग को धन्यवाद देंगे, लेकिन यहां से आप एक चीज लेकर के जाइए, एक चीज लेके जाइए, और वो है विश्वास। और ये विश्वास लेके जाइए कि अगर ये लोग अपने मेहनत के दम पर आप सब लोगों की सेवा करके, जो लोग हैं उनको मन से प्रेम करके इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है, तो यही गुण आपको आत्मसात करना है कि लोगों को खूब मदद कीजिए, लोगों को खूब प्यार कीजिए, विश्वास रखिए, आपका भी दिन आएगा और आप भी सफल हो जाइएगा। यही समझने की कोशिश है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से, यहाँ शील प्रियम जी के पिताजी आए हैं, हम लोग के गार्जियन हैं, इनके प्रति आभार हम प्रकट करते हैं। चंदा झा और अनुमति झा जी के ससुर आए हुए हैं, इनको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आप लोग जितने लोग आए हैं इस खुशी में शरीक होने के लिए, हम अपनी ओर से, पूरी टीम की ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए आपको यह विश्वास दिलाते हैं, यकीन रखिए, विश्वास रखिए, ऊपर वाला आपके लिए भी सफलता का एक दिन चुन लिया है। इंतजार कीजिए, आप भी सफल होइए। धन्यवाद, नमस्कार।